स्वर्ग की महारानी के वास्तविक स्वरूप को देखने के बाद यंग वॉरियर को आखिरकार समझ आया कि निचले लोक में जिसे उसने छोड़ दिया था वह फियांसे वास्तव में महारानी के उन अनगिनत अवतारों में से एक थी जिन्हें वह अपने डाओ हार्ट को साधने के लिए उपयोग करती थी। उसी क्षण उसे यह एहसास हुआ कि हेवनली कोर्ट निचले लोक से ऊपर उठने वालों के साथ इतनी क्रूरता से क्यों पेश आता था। कुछ ही समय पहले 10 वर्षों की कठिन साधना के बाद यंग वॉरियर डिवाइन रेल्म में आरोहित हुआ था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा खुद को संभालने से पहले ही उसे एक डिवाइन रेल्म एनफोर्सर ने ड्यूलिंग अरीना में लात मारकर फेंक दिया। यह जगह उन सभी मॉर्टल्स को कैद किए हुए था जो डिवाइन रेल्म में आरोहित हुए थे। यंग वॉरियर की तरह वे कभी नश्वर दुनिया पर राज करने वाले शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन अब वे दासों की तरह पिंजरों में बंद थे। एक रेड लीफ हेवनली गॉड जल्द ही वहां पहुंचा, ये दावा करते हुए कि वह उनका मास्टर है। उसने यंग वॉरियर से पिंजरे में से किसी को लड़ाई के लिए चुनने की मांग की। यंग वॉरियर ने देवताओं का खिलौना बनने से इनकार करते हुए धार्मिक दृढ़ता के साथ इस आदेश को ठुकरा दिया और इसके तुरंत बाद उसे क्रूर कोड़े की सजा मिली। ज्यादातर लोगों का मानना था कि कुछ कोड़ों से ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन डिवाइन वैलीज को पार करने वाला यंग वॉरियर आसानी से हार मानने वाला नहीं था। हेवनली गॉड ने उसका मजाक उड़ाया, जिससे उसके भीतर और अधिक क्रोध भड़क उठा। उसने यंग वॉरियर को कोड़े से बांधकर चारों तरफ से लगातार इस तरह मारा मानो किसी लट्टू को घुमा रहा हो। गवाहों ने मान लिया कि यंग वॉरियर एक ही वार में मर जाएगा, क्योंकि सोल डिवाउरिंग विप हड्डियों को तोड़ता और आत्मा को चीर देता था, जिससे असहनीय पीड़ा होती थी। फिर भी दर्जनों कोड़े खाने के बाद भी यंग वॉरियर सीधा खड़ा रहा और स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम था। इस दृढ़ता से क्रोधित होकर हेवनली गॉड ने एक ही हथेली से यंग वॉरियर के शरीर की हर हड्डी चकनाचूर कर दी और आदेश दिया कि उसे पिंजरे में फेंक कर मरने के लिए छोड़ दिया जाए। गंभीर चोटों से अपंग होकर यंग वॉरियर भीड़ की करुणा भरी आहों के बीच बेहोश हो गया। अगले ही क्षण उसकी चेतना हेवनली बुक की दुनिया में खींच गई, जहाँ एक ब्लैक लैड वुमन प्रकट हुई। जब वह अभी भी भ्रमित था तब उसने हेवनली बुक होने के बावजूद उसके इतना बेकार होने के लिए उसे फटकार लगाई। यंग वॉरियर ने कभी नहीं जाना था कि नश्वर दुनिया में भले ही वह अजेय था, उसने केवल हेवनली बुक की अपर स्ट्रेटेजी का ही अभ्यास किया था। उसके आरोहण ने लोअर स्ट्रेटेजी को सक्रिय कर दिया था। यह ब्लैक लैड वुमन हेवनली बुक की मास्टर, जिसने कभी 8 डेसोलेशंस पर प्रभुत्व जमाया था, अब यह देखकर क्रोधित थी कि उसका चुना हुआ उत्तराधिकारी इतना कमजोर था कि लगभग मारा ही गया था। यंग वॉरियर की अटूट भावना को देखकर और उसमें अपने ही प्रतिबिंब पहचानकर ब्लैक लैड वुमन ने स्वयं उसे सिखाने का निर्णय लिया। उसने उसे सुप्रीम सोर्ड डाओ सिखाया और केंद्रित साधना की एक अवधि के बाद यंग वॉरियर ने लोअर स्ट्रेटेजी का पहला अध्याय पूरी तरह से सीख लिया। उसकी चोटें ठीक हो गईं और वह 3rd रैंक सोर्ड गॉड के लेवल तक पहुंच गया। उसकी असाधारण प्रतिभा को पहचानते हुए सोर्ड मास्टर ने फिर उसे सुप्रीम सोर्ड टेक्निक सिखाई और प्रस्थान करने से पहले उसे मन लगाकर साधना करने का निर्देश दिया। इसी बीच हेवनली बुक की दुनिया के बाहर एक और मॉर्टल ड्यूलिंग अरीना में आरोहित हुआ। यह नया आगमन कोई और नहीं बल्कि यंग वॉरियर का लाइफ लॉन्ग डाओ पार्टनर था।